20-30 हज़ार रेवोल्यूशनरी हम मुजाहिदीन ले आए हैं यहाँ, हमने तालिबान को ट्रेन करके अफगानिस्तान में भेज दिया हुआ है। क्या होगा इनका? पीस कैसे लाई जाएगी? फतेह के बाद पीस कैसे आएगी? कि आपने ये विंडो खोली उनसे नेगोशिएट करने की। अब ये टीटीपी को अफगान तालिबान कह रहे हैं कि अब इनको वापस लेके जाओ। इनके कोई 30 से 40 हजार लोग थे जो अफगानिस्तान शिफ्ट कर गए और जिसमें 5-6 हजार फाइटर्स भी थे। अब जब वहां चले गए तो अफगान तालिबान ने कहा वापस लेके आओ, आपके लोग हैं। अब जब उन्होंने कह दिया वापस आए तो हमारे पास क्या चॉइसेस? या तो फिर उनको जेलों में डाल देता और 35-40 हजार लोगों की आप बात कर रहे हैं, उनके बीवी बच्चे मिला के, या फिर उनसे किसी तरह कोई सेटलमेंट करता रिहेबिलिटेशन की। रिहेबिलिटेट करने से आपका क्या मतलब है? रिहेबिलिटेट का मतलब ये है कि उनको बड़ी सिस्टमैटिकली उनको माशरे में वापस लेके आते, मुकामी लोगों की मुशावरत से और उनकी मदद से। लेकिन मकामी इमरान खान साहब जो खैबर पख्तूनख्वा है या जो पेरिफेरल हम जिनको एरियाज कहते हैं, वजीरिस्तान या उधर बहुत ज्यादा एहतजाज हुआ है इस बारे में कि हम नहीं किसी भी तरह से पाकिस्तानी तालिबान की प्रेजेंस को कबूल करेंगे। मैं कुछ और कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जब अफगानिस्तान में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के शहरी हैं, इनको वापस लो, तो क्या करता पाकिस्तान? आपने उनको इंजेक्शन तो लगा दिया तब्दीली का, इंकलाब का, रूस के खिलाफ जंग करने का। सर आप ट्रेनिंग दे रहे हैं और ट्रेनिंग में आपका दावा है कि आपने मुल्ला उमर, हिकमत यार, अहमद शाह मसूद जैसे लोगों को ट्रेनिंग दी। अब तक आपने 95,000 लोगों को ट्रेनिंग दी। हम ट्रेनिंग भी देते थे, हम उनकी पाकिस्तान की फौज ने 95,000 अफराद को ट्रेनिंग दी। भुट्टो साहब ने ट्रेन करके लोगों को भेजा, वहाँ पे उन्होंने जिलाबाद में कार्रवाई की। तालिबान तो आप ही ने खड़ा किया। नहीं, जो आप कह रहे हैं कि हमने खड़े किए, किया उसको आप? नहीं, हमने इनकरेज नहीं किया, मगर जब वो आए थे तो एक मुद्दत के लिए हम सब समझते थे हो सकता है ये लोग अमन ले आए। बंदूक वाले अमन का जिसको आपने बंदूक के सिर पे। ओके, पीपल्स पार्टी के दौर में जब तालिबान आए वो एक नेशनल ग्रुप थे। पीपल्स पार्टी के जाने के बाद वो एक ट्रांस नेशनल ग्रुप बन गए और अलकायदा को दावत दिए और इंटरनेशनल वॉर शुरू की। तालिबान को आपने उसको नेशनल ग्रुप कैसे माना? क्या समझ के इनकरेज वो किया? एक इंडिजिनस, वो खुद ही आए थे, वो एक इंडिजिनस ग्रुप थे और उनके साथ हमारा राब्ता था, अमेरिकन का भी था, सबका राब्ता उनके साथ इब्तिदा में था। तालिबान वो मुजाहिदीन थे, बहुत थे ना, पहले CIA थी, फिर ISI बनी, फिर मुजाहिदीन बनी, फिर तालिबान बने, फिर अलकायदा बने, अभी पता नहीं क्या बन रहे हैं बाजौर में और इलाकों में। देखें, जब कश्मीर का बॉर्डर ठंडा होता है तो सरहद का बॉर्डर गर्म होता है, जब सरहद का बॉर्डर गर्म होता है तो कश्मीर का बॉर्डर गर्म होता है। कश्मीर को लगता है अभी ठंडा है बॉर्डर आपको? इसलिए वो अफगान का बॉर्डर गर्म है। हम कंफ्यूज हैं, क्लियरली बताया ना हमें, फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं। एक रिलीजियस मिलिटेंसी हमने पाकिस्तान के हक में यहाँ इंट्रोड्यूस की सोवियट्स को निकालने के लिए। हम मुजाहिदीन लाए पूरी दुनिया से, हमने तालिबान को ट्रेन किया, उन्हें वेपन्स दिए, उनको अंदर भेजा। वो हमारे हीरो थे। ये जो हक्कानी है, हीरो है हमारा जी, 80s का हीरो है। ओसामा बिन लादेन हमारा हीरो था, CIA का भी था शायद। ये ज़वाहिरी हमारा हीरो था। अब माहौल तब्दील हो गया, अब वो हीरो जो है वो विलेन बन गया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ना जनता, टेररिज्म ये कन्वर्ट हो गया है टेररिज्म में। एक मुजाहिदीन एक्टिविटी, एक पॉजिटिव उसका इम्पैक्ट नैरेटिव दुनिया में बदल गया। हमें मार रहे हैं, हम ही लोगों को मार रहे हैं और उनमें इन्हीं के लोग मुलव्वस हो गए, इसलिए ये नेगेटिव हो गया। स्टेट बैंक की रिपोर्ट है कि आपके 15 अकाउंट्स थे जिसमें 8 करोड़ से ज्यादा आपके कैश था। 8 करोड़ रुपए आपके उन अकाउंट्स में थे। आपका एक माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त फार्म हाउस है इस्लामाबाद में, विच इज वर्थ करोड़। आपने लंदन में प्रॉपर्टी ली, आप रहते रहे, अब आप दुबई में हैं। इट्स वेरी लैविश लाइफस्टाइल माशाल्लाह। एट द एंड ऑफ द डे यू आर अ सिंपल गवर्नमेंट सर्वेंट। ये कहाँ से आपने अफोर्ड किया, कहाँ से ये करोड़ों रुपए, ये जायदादें, ये किस तरह? बिल्कुल मैं बताना चाहूँगा, करोड़ रुपए की तो एक कनाल के ऊपर या 10 मरले के ऊपर अगर आप घर बना लेंगे वो भी आजकल 1 करोड़ का है। जब इंतखाबात कराए जाएं उनके नताइज को भी तस्लीम किया जाए। नताइज चाहे कुछ भी हो, इन्होंने यही कहना है कि ये फ्रॉड हो गया। जो हारेगा, जो भी हारेगा, उसने फ्रॉड ही कहना है। न वाड़ी पाकिस्तान अमन का पाकिस्तान अमन उवाड़ी पाकिस्तान दी खपल 22 करोड़ आवाम तो वही च जानी खेलों के या प वजीरिस्तान के या प बाजावल के या प बलरा के दहशतगर्दी दा रियासत पे कमजोर है। तसली ताला दर कोम च खलक बखपल कून खर्च की रियासत ला चंदी और की दी रियासत तर बमरस्तों की वो दहशत गर्दे गमुल होता, जंग बर्दाश्त कबूल होता, तो बशर न देता यार। लिहाजा दा गुना रियासत ते उदा मंग पजार टोल दुनिया तो मंग दे रियासत ता बार बार दा खबर को कि दुनिया दरबाने एतमाद न कई, दुनिया पगरे लिस्ट के चोले दा आवाज उस दुनिया दिन पोर तकी, दा आवाज बरदी जन पोर तकी की उदार कोर न पोर तकी की दा रियासत पदे दहशत गर्दा की मलगरे दा दोगलापन कई। दा नन च अफगानिस्तान सर दी 100 अरब रुपए प बाड़ लगोले बोले मंग पुख्तान पदी खबर न पुईगु च
چې گاوند سره دوستی پکار دا او که گاوند سره دشمنی پکار دا دیوال چې دی وکړو دا یې دی له وکړو چې دلته دا حکومت فیصله ده د دې ریاست چې ټول عمر به د افغانستان سره دشمنی کوي داسې ملک کې ژوند کوو چې دلته د ټوپک روزګار روان دی دلته د بارودو روزګار روان دی دلته د خودکشو حملو باندې ډالر پیدا کیږي او بیا په هغه خوره د امن اواز اوچتول په خپله لیونتوب دی خو موږ لیوني که څوک په دار یېروي موږ ته د یار د زلفو تار ښکاري